हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, फाइबर का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स। कितनी स्मॉल यूनिट्स जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे फाइबर से यहाँ पर फैब्रिक बनाने के बारे में बताया जाएगा। फैब्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लोथ्स। तो फाइबर से किस तरह से फैब्रिक तैयार किया जाता है, इसके बीच में कौन कौन से स्टेप आएंगे, कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, उनके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आपको इस चैप्टर को समझना है। पहेली एंड बूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school। कि पहेली और बूजो ने साइंस क्विज कंपटीशन में प्राइज़ जीता था। तो जैसे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 3 समाप्त होगा, हम एक साइंस क्विज करेंगे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो साइंस क्विज कहा जाता है उसे। दे वर वेरी एक्साइटेड and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. Figure 3.1। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने जो प्राइज़ मनी जीती थी उनसे वो क्लोथ्स खरीदना चाहते थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक क्लोथ शॉप पर जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें जैसा फिगर 3.1 में नीचे दिखाया गया है, बहुत सी वैरायटी के क्लोथ्स देखने को मिले। तो इस तरह से वो वहाँ पर क्लोथ शॉप पर कंफ्यूज हो गए कि कौन सी वैरायटी के क्लोथ्स लिए जाएं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स। आगे बच्चों, यहाँ पर क्लोथ्स का मतलब फैब्रिक, यानी फैब्रिक और क्लोथ्स सेम एक ही नाम है। फैब्रिक्स को ही क्लोथ्स कहा जाता है। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। कि शॉपकीपर ने क्या बताया कि सम क्लोथ्स कॉटन के हैं, सम क्लोथ्स सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक होते हैं स्टूडेंट्स जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड फाइबर से बने होते हैं, उनको सिंथेटिक कहा जाता है। केमिकल की हेल्प से फाइबर तैयार किया जाता है, उससे क्लोथ्स बनते हैं। और कॉटन स्टूडेंट नेचुरल होते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। प्लांट से फाइबर मिलेंगे और उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। ही आल्सो हैड वुलन मफलर। शॉपकीपर ने कुछ वुलन के मफलर दिखाए जो हमें एनिमल से फाइबर मिलता है, उससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। एंड शॉल से शॉल दिखाए। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। कि सिल्क की साड़ियाँ भी दिखाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे वैरायटी के वहाँ पर क्लोथ्स मटेरियल रखे हुए थे, यानी फैब्रिक्स रखे हुए थे। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। फाइनली दे बोट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। तो स्टूडेंट्स, बूजो पहेली दोनों ने वहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लॉथ मटेरियल को टच करके महसूस किया, उनकी वैरायटी को देखा और फाइनली लास्ट में उन्होंने एक वुलन का मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetics. सो स्टूडेंट्स, पहेली और बूजो जब शॉप से वापस आ रहे थे तो आसपास के उन्हें सराउंडिंग में आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। अपने घर पे आके भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि जो कि फैब्रिक से बनी हुई थी, डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से। जैसे कर्टेन देखे, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं। उन्होंने अपने बैग भी देखे, स्कूल बैग को भी देखा कि वो भी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बना था।
और उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन से कॉटन के फैब्रिक हैं, कौन से वूल के हैं, कौन सिल्क है या सिंथेटिक है। तो अब फ्रेंड्स, कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या तुम्हें भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान करने की नॉलेज है या नहीं? इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कॉटन के क्लॉथ्स किस तरह के दिखाई देते हैं, टच करने पर कैसे महसूस होते हैं, सिल्क के कैसे दिखाई देते हैं, और उनको खुद भी आइडेंटिफाई फिर कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 3.1 में हम स्टडी करेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स, कि फैब्रिक्स की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इसमें एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1, कि विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप collecting cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. So स्टूडेंट्स, हमें टेलर की शॉप पे नहीं जाना, हमें अपने घर पे ही अगर कोई फैब्रिक के पीसेज पड़े हुए हैं तो उनको ही हम टच करके पता लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि कौन से फैब्रिक कॉटन के हैं, कौन से सिल्क के हैं, कौन से वूल से बने हैं। फिगर 3.2 में एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक का एनलार्ज व्यू दिखा गया है, यानी उसे बड़ा करके उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? Figure 3.2. क्या आपको स्टूडेंट्स आश्चर्य होगा कि फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? इस बारे में, किसी फैब्रिक के पीस को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कंटिन्यूस पीस है, लेकिन स्टूडेंट्स फिगर 3.2 को जब हम क्लोजली देखते हैं तो उसमें हमें देखो किस तरह से फैब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। एक कंटिन्यूस पीस नहीं, बल्कि एक दूसरे के अंदर पुट किए हुए कुछ फाइबर्स या कुछ और चीज़ जो है दिखाई दे रही है हमें, एक कंटिन्यूस पीस नहीं है, जिसे हम एक्टिविटी 2 में समझेंगे कि सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edge and pull it out. Figure 3.3. स्टूडेंट्स, हमने एक कॉटन फैब्रिक का कोई छोटा पीस लिया जो घर पर ऐसे ही मिल जाता है, हमें कटिंग करने के बाद पड़ा हुआ घर पे रखा हुआ मिल जाएगा। उसमें से हमने एक थ्रेड, जिसे यार्न भी कहा जाता है, फिगर 3.3 को देख के समझ पाओगे कैसे करना है, कि एक पीस लिया और उसके एक सिरे से हमने एक यार्न को पुल किया है। फिगर 3.3 का हेडिंग क्या है? पुलिंग ए थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक। फैब्रिक यानी ये जो पीस है इसको फैब्रिक कहा जाएगा, और इसके किनारे से इस तरह से एक यार्न को खींचा गया है जिसे थ्रेड कहा गया है। थ्रेड या यार्न ये एक ही बात होती है, और इस पीस को फैब्रिक कहा जाएगा। तो जब हम इसमें से एक थ्रेड या यार्न को पुल करते हैं, इफ़ नो लूज, यदि लूज नहीं कर पा रहे, उसको नहीं खींच पा रहे किसी यार्न को, इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल, कि नीडल की हेल्प से हम उसके किनारे से एक यार्न या थ्रेड को अलग कर सकते हैं। थ्रेड या यार्न को अलग करने के बाद वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न से अरेंज्ड टुगेदर, कि जब हमने उसे यार्न को, यानी कि फैब्रिक, यार्न यानी थ्रेड या यार्न को, जब हमने थ्रेड को या यार्न, एक ही नाम होता है दोनों ही स्टूडेंट्स, यार्न कहो उसे या थ्रेड कहो, दोनों सेम नाम हैं। तो जब हमने उस यार्न में को उस फैब्रिक के पीस से, फैब्रिक यानी क्लॉथ्स का जो पीस था, उससे जब उस यार्न को अलग किया, तब हम समझ पाएंगे कि जो फैब्रिक है वो
यार्न को अरेंज करने से बना है, कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर, कि जो फैब्रिक्स है वो यार्न को अरेंज करने पर बनता है। पीछे जो फर्स्ट फिगर देखा था हमने, उसमें ये फिगर 3.2 में यार्न को अरेंज किया गया है, कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक यार्न इस तरह से इस डायरेक्शन में, दूसरा यार्न इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में यार्न लगाए गए हैं और फिर इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से फैब्रिक तैयार किया जाता है यार्न के अरेंज करने पर। लेकिन फ्रेंड्स, अब माइंड में क्वेश्चन आया है जो कि जो यार्न हैं, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, कि जो यार्न हैं ये किस चीज़ से बने हैं। हमें पता लगाना है यार्न जिसे थ्रेड कहा गया था, थ्रेड या यार्न, ये किस चीज़ से बने होते हैं। आप इसको आगे रीड करना, पता लगाना कि यार्न और थ्रेड किस चीज़ से बने होते हैं। आज ये तो पता लग गया हमें कि जो यार्न है, थ्रेड है, उससे फैब्रिक बनते हैं, या यूँ कहें कि जो फैब्रिक है वो यार्न के अरेंज करने से बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया उसको रिवाइज करना और आगे ज़रूर रीड करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।